कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो जिज्ञासा का सृजन करती हैं। सहज स्वाभाविक होता है, व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है कि ऐसा क्यों कहा गया। हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों में भी कुछ मित्रों की ऐसी ही जिज्ञासाएं उभर कर सामने आई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। इन पंक्तियों का सीधा सीधा अर्थ जो है वो यही है कि किसी और देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। और देवता चित्त न धरहीं, चित्त में अपने हृदय में और किसी को स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। आपने हनुमान जी की सेवा करके उनको प्रसन्न कर दिया, वो सभी प्रकार के सुख दे देंगे और आपको फिर किसी देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक मित्र ने कहा कि मैं तो कृष्ण भक्त हूं, तो क्या जो हनुमान जी दे सकते हैं वो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते? किसी ने कहा मैं तो माता का भक्त हूं, तो क्या जो माता दे सकती है वो हनुमान जी नहीं दे सकते, या जो हनुमान जी दे सकते हैं वो माता नहीं दे सकती? तो इन पंक्तियों में तो यही कहा गया कि और देवता चित्त न धरहीं। तो ऐसी बात क्यों कही गई है कि किसी और देवी देवता का ध्यान करने की फिर आवश्यकता ही नहीं है, जब हनुमान जी आपको सब कुछ दे रहे हैं? तो अब इस बात को थोड़े से विस्तृत कलेवर में समझने की आवश्यकता है, थोड़े बड़े कैनवस के ऊपर। थोड़ा सा आपको उन दिशाओं में भी झांकना पड़ेगा जिनके विषय में ये बात कही गई है। एक भक्तों की मान्यता ये है कि जो अन्य देवी देवता भी हैं उनमें से प्रमुख लिया गया मां सरस्वती को और ब्रह्मा जी को, कि इन दोनों देवी देवताओं ने भी अनेक बार दुष्टों का साथ दिया है या नकारात्मक शक्तियों का साथ दिया है, लेकिन हनुमान जी ने कभी ऐसा नहीं किया। हनुमान जी सदा साधु संत के तुम रखवारे, साधु संतों की रक्षा की है और साधु स्वभाव के लोगों का ही पक्ष लिया है और बहुत न्याय प्रिय रहे हैं। कभी भी हनुमान जी ने किसी नकारात्मक शक्ति का पक्ष लिया ही नहीं। अब वो मां सरस्वती के बारे में कुछ भक्तों का क्या कहना है? भक्त मान्यता है कि भगवान राम को वनवास दिलवाने के लिए मां सरस्वती मंथरा के मुख पर बैठ गई और उन्होंने भगवान राम को वनवास दिलवा दिया। और उसके बाद सीता माता के मुख पर बैठकर लक्ष्मण जी के लिए न जाने कैसे कैसे अपशब्द कहलवाए। तो मां सरस्वती ने राक्षसों का साथ दिया और ब्रह्मा जी पर तो इस तरह से कितनी बातें कही गई हैं कि उन्होंने राक्षसों का बहुत साथ दिया। तो जब ये कहा गया कि और देवता चित्त न धरहीं, तो यहां पर उन दोनों की तरफ से भी विशेष रूप से एक सांकेतिक जो है बात कही गई है कि उनको मत ध्याओ, क्योंकि वो अनेक बार राक्षस वृत्तियों के लोगों का भी साथ दे देते हैं। और हनुमत से ही सर्व सुख करेंगे, जब हनुमान जी की आप सेवा करेंगे, उनका सुमिरन करेंगे, तो वो सारे सुख दे देंगे। फिर जब आपको सारे सुख मिल गए तो फिर किसी और का ध्यान धरने की क्या आवश्यकता। अब इस दूसरी पंक्ति का थोड़ा अर्थ ग्रहण कीजिए कि अपनी ऊर्जा को आप विभिन्न दिशाओं में न बांटें। हनुमत से ही के बदले कृष्ण से ही सर्व सुख कर ही भी हो सकता है, मां से ही सर्व सुख कर ही भी हो सकता है। आखिर ये समस्त जितनी भी ऊर्जाएं हैं एक ही तो ऊर्जा है, उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर आपका चित्त टिका हुआ है, जिस भी शक्ति पर, अपने चित्त को उसी शक्ति पर टिकाए रखिए, कहीं और जाने की फिर आवश्यकता नहीं है। अगर मां भगवती के श्री चरणों में आपको सारे सुख मिल रहे हैं, शांति मिल रही है, समृद्धि मिल रही है, तो फिर वही आपके लिए हनुमान जी हो गई। और यही सब भगवान कृष्ण के पास हो रहा है, या अन्य जितने भी प्रकार के महापुरुष देवी देवता या गुरुजन हैं, कोई भी, उन सबके पास जब आपको मिल रहा है, आपका वहां
एक आश्रय बन गया है, आप किसी की शरणागत हो गए हैं, तो फिर और देवता चित्त न धरहिं, फिर किसी और की क्या आवश्यकता। ये बिल्कुल वैसा है, अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं कि आपको एक जगह नौकरी मिल गई। अब मैंने देखा है कुछ लोगों को, एक जगह वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उस जगह नौकरी करते हुए भी वो एक दो स्थानों पर और नौकरी करते हैं। सरकार के कई बार क्या आदेश होते हैं कि जो सरकारी व्यक्ति होगा वो कहीं पर और काम नहीं करेगा। क्यों कहती है सरकार ऐसे? क्योंकि ऊर्जा बढ़ती है। वो कहते हैं ना, जो सरकारी डॉक्टर होगा वो प्राइवेट किसी भी जाकर हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करेगा। क्यों कहती है सरकार? इसी तरह से शिक्षकों को भी कहती है कि जो विद्यालय में पढ़ा रहा है वो कोचिंग सेंटर्स में नहीं पढ़ाएगा जाके, क्योंकि ऊर्जा खंडित होती है, बढ़ती है। आप दो नौकरियां एक साथ नहीं कर सकते, दो नावों में एक साथ पैर नहीं रख सकते। और वही बात यहां कही गई है, और देवता चित्त न धरहिं। एक की नौकरी पर साइन कर दिए ना, हस्ताक्षर कर दिए, फिर दूसरी जगह नौकरी करने जाने की क्या आवश्यकता है? वहां से सब मिल रहा है ना, खाना पीना सब सुख करेंगे, सब सुख मिल रहे हैं, तो फिर दूसरी नौकरी करने की क्या आवश्यकता। तो ये जो पंक्तियां हैं हनुमान चालीसा की, ये आपकी ऊर्जा को बचाने की बात कर रही हैं। एक दिशा में आपकी ऊर्जा गतिशील हो, इसकी बात कर रही है। तो इन पंक्तियों का मर्म यदि आप समझ गए तो अपनी ऊर्जा को आप विभिन्न दिशाओं में भटकने से रोक सकेंगे। इस बात को इन पंक्तियों से आपको समझना होगा कि और देवता चित्त न धरहिं, हनुमत से ही सर्व सुख करहिं। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।